महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
नमस्कार मित्रों, हम परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं। ये कितनी धन्य बात है कि परमेश्वर के वचन से हम सुन सकते हैं, हमारी अपनी भाषा में सुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी अपनी भाषा में लिखा गया है, हम इसको समझ सकते हैं और इसको जब हम मानेंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। आज हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय से कुछ बात को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 28 पद। यहाँ लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। डर, हमेशा डर बुरी चीज नहीं होती है। डरना किससे है और किससे नहीं डरना है, ये आपको निश्चय करना है। और हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हमें जिनसे नहीं डरना चाहिए हम उनसे डरते हैं, और जिससे डरना चाहिए उससे हम डरते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों को प्रचार के लिए भेजने वाले हैं, और इससे पहले कि यीशु मसीह अपने चेलों को प्रचार के लिए भेजे, उन्हें कुछ प्रमुख बातों को बताते हैं। उसमें से एक बात यह है, जब यीशु मसीह का नाम लेकर बाहर जाते हैं लोगों के बीच में, तो बहुत सारे लोग विरोध करने के लिए आते हैं, मारने की धमकी देते हैं, कुछ और करने की धमकी देते हैं, थाने में ले जाने की धमकी देते हैं, अलग अलग प्रकार की धमकी। और स्वाभाविक रूप से डर आ जाता है। यीशु मसीह यहां अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं, सही ढंग से उनको सोचने के लिए एक उपाय बता रहे हैं। डरना किससे चाहिए? यीशु मसीह उनको बता रहे हैं, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मित्रों, ये बात यीशु मसीह के चेलों के लिए बस उपयुक्त नहीं है, हम सब के लिए। हमें डरना किससे चाहिए? जो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे डरने की जरूरत क्या है? जरूरत तो उससे डरने की है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हम कैसे डर में अपने जीवन को बिता रहे हैं? अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के लोगों से डरते हैं। कोई धनवानों से डरता है, कोई बलवानों से डरता है, कोई ज्ञानवानों से डरता है। डर में जीवन बीत रहा है। लोगों के सामने खड़े होने से डर लगता है, पर कितने दुख की बात है, परमेश्वर से डरने वालों की संख्या बहुत कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर को कैसा लगेगा हमारा कोई काम। लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएगा तो मेरा बहुत नुकसान कर डालेगा, नहीं वो नाराज हो जाएगा, अगर वो क्रोधित हो जाएगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि परमेश्वर अगर नाराज हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा। सोच के देखिए, ताकत किस में ज्यादा है? लोगों में ताकत ज्यादा है कि परमेश्वर में ताकत ज्यादा है? लोगों की ताकत की सीमा क्या है? प्रभु यीशु मसीह यहां पर उनकी सीमा को बताए हैं। सीमा क्या है? उनका हद क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा शरीर को घात कर सकते हैं। आत्मा को छू सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा जान ले सकते हैं, परंतु आत्मा को टच नहीं कर सकते। परंतु परमेश्वर का ताकत क्या है? वो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यह परमेश्वर का ताकत है, और इसलिए परमेश्वर से डरना चाहिए। हमारे जीवन में अगर किसी का भय होना चाहिए, किसी का डर होना चाहिए, तो परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय, और किसी का नहीं। आज मनुष्य के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। जैसे चाहते हैं वैसे जी रहे हैं, लोगों के डर में जीते हैं, परंतु परमेश्वर का भय नहीं है। परंतु इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह में अपने क्रोध को संभाल के रखा हुआ है। परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं,
वह अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। परंतु मनुष्य उसके धीरज की अवहेलना कर रहा है। हम उसके धीरज के गुण को, अनुग्रहकारी गुण को, विलंब से कोप करने के गुण को, उसके करुणामय स्वभाव को तुच्छ जान रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर कुछ कर ही नहीं सकता है। कैसी मूर्खता है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो जब चाहे कभी भी कुछ कर सकता है। वह हमारा अहित नहीं कर रहा है, वह हमें और बार बार मौका दे रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो कभी कुछ नहीं करेगा। उसमें ताकत है, शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने की। उसमें ताकत है, शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर देने की। हम लोगों से डरते हैं। कई बार मोहल्ले में जो सज्जन लोग हैं, वो उस मोहल्ले के गुंडे से डरते हैं। नहीं नहीं, वो हमको मार डालेगा। परंतु परमेश्वर, वो आपको नहीं मार सकता है। बिल्कुल, अभी वो चाहे तो बस हम नहीं रहेंगे। वास्तविक रूप से जीवन तो उसके हाथ में है। बड़े से बड़ा आदमी भी आपको जब चाहे तब नहीं मार सकता है, परंतु परमेश्वर जब चाहे आपकी सांस रोक सकता है। कभी भी एक क्षण में ये जिंदगी खत्म हो सकती है। इतना ताकत उस परमेश्वर में है। और केवल इस शरीर को खत्म करने की ताकत नहीं, परंतु उससे कहीं बढ़कर एक ताकत है परमेश्वर में। वो ताकत क्या है? अगर वो हमसे अप्रसन्न है, अगर वो हमसे नाराज है, हमारा जीवन उसको प्रसन्न करने वाला नहीं है, तो वह हमारी आत्मा को, आत्मा जो कभी मरती नहीं है, उस आत्मा को नरक में डाल सकता है। हमेशा हमेशा के लिए जहां तड़पना होगा, हमेशा हमेशा के लिए जहां हमें कराहना पड़ेगा, हमेशा का जहां पर दुख होगा, वहां पर कोई आदमी नहीं डाल सकता हमें, केवल परमेश्वर। और इसलिए उससे डरना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान होना चाहिए। हर एक काम करने से पहले हमको जरूर सोचना चाहिए कि परमेश्वर को बुरा तो नहीं लगेगा। मैं ऐसी शिक्षा नहीं दे रहा हूं कि हमको डर में जीवन बिताना चाहिए। नहीं, परमेश्वर वैसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम भय में जीवन बिताएं। कहने का अर्थ यह है कि आप परमेश्वर को विचार में रखकर अपने जीवन को बिताएं। जैसे एक बालक अपने पिता से डरता है, उस प्रकार के डर की यहां पर बात है ना? गलत काम करने से डर नहीं, मेरे पिताजी देख रहे हैं, उस प्रकार का डर परमेश्वर चाहता है। शेर को देखकर जो डर है वो डर नहीं, परंतु पिता को देखकर जो डर है वो डर। हम अपने आसपास जब देखते हैं, अनेक प्रकार के डर हैं। और ये बड़ी दुख की बात है, यहां तक कि जो परमेश्वर को मानने का दावा करते हैं, उनके जीवन में भी ये बात है। शैतान से लोग डरते हैं, पर परमेश्वर से नहीं डरते। शैतान से डरते हैं, पर परमेश्वर से नहीं डरते हैं। अंधेरे से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, कंगाली से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, सब चीज से डरते हैं। कोई ये कहता है मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपने आप से डरता हूं। मुश्किल की बात है। हर कोई अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग चीजों से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डर रहे हैं। अगर किसी से डरना है, एक बार फिर से मैं कहता हूं, परमेश्वर से डरिए। क्योंकि जिस दिन वो अप्रसन्न हो जाए, जिस दिन वो नाराज हो जाए, उस दिन कोई नहीं जो आपको बचा सके। परमेश्वर जब क्रोधित होगा, सर्वनाश है। एक क्षण में सब कुछ खत्म है। कोई उद्धार नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई छुटकारा नहीं। परमेश्वर के धीरज को तुच्छ न जाने। परमेश्वर धीरज धर रहा है, परमेश्वर मौका दे रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वह नहीं चाहता है कि हम में से कोई नाश हो। परमेश्वर दूसरे मनुष्यों के समान नहीं है जो अप्रसन्न होकर तुरंत बुरा कर दे। वो करना ही नहीं चाहता है बुरा, और इसलिए धीरज धरे हुए हैं, इस अपेक्षा में कि हां, मनुष्यों को अब तो मेरी परवाह होगी,
आप इस संदेश को जब सुन रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान है? क्या आप सही में परमेश्वर को विचार में रखते हुए अपने जीवन को बिताते हैं? कोई भी काम करने से पहले क्या आप सोचते हैं कि इससे परमेश्वर को कैसा लगेगा? आपका जीवन कैसा है? परमेश्वर जब देख रहा है आपके जीवन को तो उसको कैसा लग रहा होगा? आइए परमेश्वर से डरिए। परमेश्वर से डरने का सबसे पहला सबूत यह है, आप सबसे पहले उसके पास आइए और माफी मांगिए। अभी तक अगर परमेश्वर के पास आप पहुंचे नहीं हैं तो शुरुआत यहां पर करिए। बोलिए, प्रभु आज तक मैंने अपना जीवन जैसे बिताया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैंने गलती करते हुए जीवन बिताया है, मेरा जीवन पाप में बीता है, मैं अपने मर्जी से चला हूं, मेरे जीवन में आपका कोई स्थान नहीं रहा है। कितनी बुरी बुरी बातें मैंने बोली हैं, कितने बुरे बुरे काम मैंने किए हैं, कितने बुरे बुरे विचार मैंने किए हैं। आज तक से मैं बस पाप करते आया हूं। कितना बुरा व्यक्ति मैं हूं, मुझको आपकी चिंता नहीं थी, अपने मर्जी से मैंने सब गलत काम किए, मुझको माफ करिए। मैं डरता हूं प्रभु आपसे, सही में मैं डरता हूं। आप नाश कर सकते हैं मुझको आपका ध्यान है। मेरे पाप के कारण मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों को आप नाश कर सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं। और आज डरते हुए मैं आपके पास आया हूं, मुझको माफ कर दीजिए। आज मुझे और किसी का डर नहीं, मुझे आपका डर है, मुझको आप माफ कर दीजिए। अगर विश्वास के साथ उस परमेश्वर के पास आएंगे, वो प्रसन्न होगा। हाँ, मेरे बच्चे को मेरी चिंता है, ये मुझसे डरता है, जैसे एक बालक अपने पिता से डरता है आदर के कारण, वैसे ये मेरे से डरता है, मेरा सम्मान करते हुए डर रहा है। इसको परवाह है कि मुझको कितना बुरा लगता है इसका पाप का जीवन। और जैसे एक बालक जब अपने पिता के पास जाकर कहता है, माफ करिए पिताजी, इससे बड़ी प्रसन्नता उस पिता के लिए कुछ नहीं हो सकती है। कितनी भी बड़ी गलती वो बालक क्यों ना किया हो, उसका पिता प्रसन्न होकर उसको माफ करता है, उसे उसका बेटा वापस मिल चुका है। परमेश्वर में भी यही प्रसन्नता है जब कोई व्यक्ति जिसने पाप में जीवन बिताया हो लौटता है परमेश्वर के पास और कहता है माफ करिए। परमेश्वर माफ करने को तैयार है दोस्तों। परमेश्वर बुला रहा है, मुझसे डरो, अब तक जो जीवन बिताया है उसके कारण मुझसे डरो, आके कहो माफ कर दीजिए। परमेश्वर वो माफ करेगा। परमेश्वर ने हमारे लिए सब काम पूरा किया है, वो माफ करेगा, क्योंकि उसने अपने बेटे को इसी काम के लिए संसार में भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वहां 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा दंड देने के लिए नहीं, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। दंड देने नहीं आए, उद्धार देने आए। जितनों को परमेश्वर से डर लगता है उसको बचाने आए। सारे दंड को उस यीशु मसीह ने सहा। कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दी, मारने नहीं मरने वो आया था। मरा इसलिए ताकि हम बच जाएं, हमारे बदले में वो मरा है। परमेश्वर का सारा क्रोध उस पर आया, उसने सह लिया, सब कुछ सह लिया। उसकी मृत्यु हमारे लिए आनंद का कारण है। वो मरा, तीसरे दिन वो जी उठा। उद्धार आज उसके हाथों में है। अगर हम उसके नाम से परमेश्वर पिता के पास पहुंचे, उद्धार है, फिर डर की कोई जरूरत नहीं। अगर हम सही ढंग से परमेश्वर से डरेंगे, आदर वाला डर अगर हमारे मन में परमेश्वर के प्रति है, तो फिर दंड मिलेगा वाला डर हमारे मन में नहीं रहेगा। अगर हम आज
यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हुए हाथ जोड़कर एक आदर वाले भय के साथ में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर सही में मैं मानता हूं कि मैं नरक चले जाऊंगा। अगर आपसे मैं माफी नहीं मांगा तो मैं नरक चले जाऊंगा। तो कहेगा मत डर, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर आप आते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर को सम्मान के साथ इस माफी को मांगते हुए, तो पाप को क्षमा करेगा और वो आपके शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा करेगा। इस संसार में हमेशा वो आपके साथ है, आपके शरीर और आत्मा की रक्षा करने के लिए। और इस संसार में मृत्यु के पश्चात भी आपकी आत्मा की रक्षा वो करेगा। नरक में नहीं परंतु स्वर्ग में आत्मा रहेगी। और एक बड़ी बात, एक नया शरीर वो देगा। जब यीशु मसीह आएगा दोबारा, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जो जीवित रहेंगे, वे बदल जाएंगे एक नए शरीर के साथ। और जो मर गए हैं यीशु मसीह के आने के समय, वो जी उठेंगे एक नए शरीर के साथ। एक नया शरीर परमेश्वर देगा। हमारी आत्मा उस नए शरीर में रहेगी, एक ऐसे शरीर में जिसको कोई नाश नहीं कर सकता है। अविनाशी शरीर में, अजर शरीर में, अमर शरीर में परमेश्वर हमें देने की प्रतिज्ञा करता है, अगर हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। पर 18 पद में जैसा लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो परमेश्वर से नहीं डरता उस पे दंड है। जिसको परमेश्वर का डर ही नहीं है वो नाश हो जाएगा। दंड का कारण यह नहीं है कि उसने पाप किए हैं, दंड का कारण यह है कि वो परमेश्वर से डरा नहीं। दंड का कारण यह है, जैसा 18 में लिखा है, वह दोषी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। विश्वास नहीं करेंगे तो दंड है, परमेश्वर से नहीं डरेंगे तो दंड है। आइए परमेश्वर से डरें, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप बदलें। शुरुआत करें अपने पापों से क्षमा मांगते हुए, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास के साथ क्षमा मांगते हुए, और फिर प्रतिदिन का जीवन वैसा ही बिताएं मानो परमेश्वर आपके सम्मुख है। इस बात की चिंता करते हुए कि मेरे कौन सी बात से परमेश्वर को बुरा लगता है, कौन सी बात परमेश्वर को अच्छी लगती है, सारी बातों का ध्यान रखते हुए परमेश्वर से डरते हुए परमेश्वर सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हमारी सहायता करें कि हम आपसे डरे, हम आपसे डरते हुए जीवन को बिताएं। जितने वचन को सुने हैं सबके मन में काम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं, सुन और सदा के लिए ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9892580744। हमारा ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस www.lwgb.org। आप जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।